धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीजें भी खरीदते हैं। लेकिन अगर कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इससे माँ अप्रसन्न हो जाती हैं, यानी कि जिन वस्तुओं को खरीदना थोड़ा शुभ नहीं होता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो शायद हम उन चीजों को ना खरीदें। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप खरीद कर माँ लक्ष्मी को और धन के कुबेर देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। और मैं ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगी जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ऐसी चीज है जो कोई भी अमीर है, गरीब है, कोई भी है वो इस चीज को खरीद सकता है, वो है धनिया। धनिया एक ऐसी चीज है जिससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। वो धनिया माता को बहुत प्रिय होता है। तो जब भी आप धनतेरस को धनिया खरीदें, उसे रात में पूजा के समय माता के चरणों में अवश्य रखें और धनतेरस पर धनिया जरूर खरीदें। इसे कोई भी खरीद सकता है। आप नेक्स्ट चीज है सोना चांदी। हमने बहुत सुना है कि सोना चांदी धनतेरस पर खरीदना चाहिए। हाँ, खरीदना चाहिए, क्योंकि धन जो होता है, सोना होता है और चांदी होते हैं, वो माता लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा खरीद सके तो सोना और चांदी अवश्य खरीदें। नेक्स्ट है जो हमें खरीदनी चाहिए वो है नमक। देखिए, नमक भी एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई भी खरीद सकता है। नमक को खरीदना, नमक क्या होता है? नमक हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है हमारे घर में, उसको खत्म करता है। इसलिए धनतेरस पर नमक को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। नेक्स्ट जो हमें खरीदना चाहिए और जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है वो है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू को अवश्य खरीदें। झाड़ू को खरीदने से घर में धन का आवागमन है वो सुचारू रूप से चलता है। घर में धन का संकट नहीं आता है। अतः झाड़ू खरीदें, और जब भी झाड़ू खरीदें तो दो खरीदें, यानी कि इनको जोड़े के रूप में खरीदें। नेक्स्ट है बर्तन। देखिए, धनतेरस के दिन बर्तनों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। बर्तन हमेशा तांबे या पीतल का ही खरीदें। हमें बच्चों के लिए खिलौने खरीदने चाहिए। देखिए, बच्चे क्या होते हैं, खिलौने से खुश हो जाते हैं। अगर बच्चे खुश तो घर का वातावरण कैसा हो गया? बिल्कुल ही खुशहाल हो गया, सकारात्मक हो गया। इसलिए इस दिन बच्चों के लिए खिलौने जरूर खरीदें। हम नए वस्त्र भी धनतेरस के दिन खरीदते हैं। नए वस्त्रों को खरीदना भी धनतेरस के दिन अच्छा माना जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां भी खरीदी जाती हैं, या आप इनके चित्र भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन आप गोमती चक्र व कोड़ियां खरीदें। गोमती चक्र होता है वह बच्चों की सुरक्षा के लिए होता है। आप इसे पूजा में रखें और बाद में इसे उठाकर अपने घर की तिजोरी में या कहीं पर भी इसको सुरक्षित स्थान पर रखें। कोड़ियां भी माँ को बहुत पसंद होती हैं। धनतेरस के दिन खील पतासे जरूर खरीदें। ये माँ की पूजा में रखे जाते हैं और इनको लाने से घर में खुशियां बढ़ती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन खील पतासे खरीदें। धनतेरस के दिन और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं, जैसे कि शंख, कोई भी धार्मिक साहित्य जिसे आप खरीद सकते हैं और उसको हमेशा अपने पढ़ने में यूज कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला, ऐसे बहुत सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप धनतेरस पर अगर खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और सदैव हमारे घर में निवास करती हैं। अब देखते हैं हम ऐसी चीजों को जिन्हें हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, जिन्हें खरीदना थोड़ा अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हमें काले रंग की चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, काला रंग है वो अशुभता का प्रतीक है, यानी कि वो अच्छा चिन्ह नहीं है।
इसलिए हमें काले रंग की चीजें हैं वो धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर हमें कांच की बनी हुई वस्तुएं, एल्यूमिनियम की बनी हुई वस्तुएं और लोहे की बनी हुई वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको इन चीजों की जरूरत भी है, यानी कि इन चीजों से बने पदार्थों की जरूरत भी है, तो आप उन्हें एक दिन पहले खरीदें या थोड़ा टाइम पहले खरीदें। धनतेरस पर जो चीज है वो हमें नहीं खरीदनी चाहिए, और जिसकी हमें धनतेरस पर, यानी कि जो दीपावली आती है उस पर भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उस चीज को हमें धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए, वो है तेल। देखिए, तेल है वो आप धनतेरस पर कभी भी ना खरीदें, चाहे किसी भी प्रकार का तेल हो, जैसे कि रिफाइंड हो या और भी किसी प्रकार का, मूंगफली का तेल हो, जैतून का तेल हो, आप किसी भी प्रकार का तेल है वो धनतेरस पर बिल्कुल भी ना खरीदें। खाली बर्तन है वो भी हमें घर पे नहीं लाना चाहिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमें बर्तन है वो खरीदने चाहिए, हमें पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने चाहिए, लेकिन जब आप उनको खरीद लेते हैं तब आप उन बर्तनों को, उनके अंदर चाहे थोड़ा थोड़ा ही कुछ भी डालें, उनको उसमें डालकर, बर्तनों में डालकर अपने घर में लेकर आए। उन बर्तनों को खाली अपने घर में ना लेकर आए। नेक्स्ट, और देखिए, जो बर्तन है वो लोहे के नहीं होने चाहिए, ना ही स्टील का होना चाहिए। अभी मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि हमें बर्तन खरीदने चाहिए, बर्तन लोहे का नहीं होना चाहिए, स्टील का भी नहीं होना चाहिए, केवल पीतल और तांबे का ही बर्तन है वो आप खरीद सकते हैं। चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजें वो भी घर पर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें जल्दी ही टूट जाती हैं, जिससे अशुभता का संकेत मिलता है। इसलिए कभी भी चीनी मिट्टी की चीजें घर पर नहीं लानी चाहिए। धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का सामान है उसको भी खरीदने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके इन सब चीजों का खरीदने से थोड़ा सा परहेज करें। अगर बहुत ही जरूरत लगती है तो ही खरीदें, नहीं तो इन सब चीजों को पहले से ही अपना खरीद कर रखें, ताकि आपको धनतेरस पर ये सब चीजें खरीदने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।